दोस्तों, दुनिया में वैसे तो कई देश हैं जहां दो देशों की सीमाएं मौजूद हैं, पर आज हम दुनिया के ऐसे बॉर्डर के बारे में जानेंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाते हैं, जिसे पार करने के बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता और गलती से पार हो भी गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इजराइल एंड सीरिया। इजराइल और सीरिया के संबंध तो आप सब जानते ही होंगे। दोनों देशों की स्थापना के बाद इजराइल युद्ध की स्थिति में था। हालांकि दोनों देशों ने 3 बार युद्ध लड़े, 1948 में, 1967 में और 1973 में। इसके बाद 1982 में लंबा नानी युद्ध भी शामिल है। हालांकि इजराइल और सीरिया को काफी समय से सबसे संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है, जहां सीरिया द्वारा काफी बार इजराइल में घुसने का प्रयास भी किया गया, जिस कारण यहां की सरकार द्वारा देखते ही शूट एंड साइट का निर्देश है। क्योंकि साल 2011 से सीरिया द्वारा कई बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया गया। दोनों देशों की सीमाओं पर हमेशा अशांति की स्थिति बनी रहती है। दरअसल सीरिया का ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य उसके देश के अंदर जो अस्थिरता बनी हुई है उससे ध्यान हटाना चाहता है, जिस वजह से वो बार बार इजराइल पर हमला करता है। नंबर 2, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा काफी लंबे समय से दुनिया के सबसे खतरनाक और अराजक स्थानों में से एक रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के 15 मील की सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता है। दरअसल इस बॉर्डर के खतरनाक होने का मुख्य कारण वहां के कानूनी विहीनता, अल-कायदा और अन्य आतंकवादी समूह को माना जाता है। मई 2007 से दोनों पक्षों में कई सैनिकों को मारे जाने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेना के बीच हिंसक सीमा संघर्ष जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर दोषपूर्ण सीमा रेखा के साथ उग्रवादियों पर नकेल कसने में नाकाम रहने का आरोप लगाते रहे हैं, जो कि तालिबानियों का घर है। लगातार घात और सैन्य कार्रवाई ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक बना रखा है। नंबर 3, ईरान एंड इराक। ईरान इराक की सीमा 1599 किलोमीटर तक चलती है, जो कि उत्तर में तुर्की के साथ शटल अरब तक जाती है। दरअसल ईरान में लोकतंत्र का शासन है और उन देशों में से एक है वो जिसे माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार है। हालांकि इन देशों को अलग करने वाली सीमाएं तो बहुत ही खराब हैं या कई हिस्सों में पूरी तरह से चिन्हित हैं। दरअसल सितंबर 1980 में इराक और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें 8 साल की लड़ाई में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद दोनों देशों को भारी आपदाओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद इराक और ईरान के बीच हमेशा तनाव बना ही रहता है। हालांकि 6 लाख से अधिक सक्रिय सेना वाला 8वां सबसे बड़ा सैन्य ताकत है ईरान और 5.5 लाख सैन्य ताकत वाला 7वां बड़ा ताकत है इराक, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर क्या हालात रहते होंगे। नंबर 4, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। कोलंबिया एंड वेनेजुएला की सीमा 2219 किलोमीटर की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो वेनेजुएला और कोलंबिया के क्षेत्रों को अलग करती है। ये कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों की सबसे लंबी सीमा है। दरअसल कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसके पूर्व में वेनेजुएला मौजूद है। हालांकि वेनेजुएला के पास 3 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं और कोलंबिया में 4.5 लाख से ज्यादा सक्रिय सेना मौजूद है, जो कि दुनिया में 24वें स्थान पर है। हालांकि इसके संवेदनशील का मुख्य कारण कोलंबियाई सरकार द्वारा वेनेजुएला सरकार पर कोलंबिया के विद्रोह का समर्थन करने और उसे शरण देने का आरोप लगता रहा है। मानवीय संगठन के अनुसार 10,000 से अधिक कोलंबियन अवैध तरीके से सीमा पार कर चुके हैं, जिसके कारण सीमा पर देखते ही गोली मारने का आदेश है। सरकार और विद्रोही पक्ष के बीच लगातार टकराव ने इसे दुनिया की सबसे असुरक्षित सीमाओं में से एक बना दिया है। नंबर 5, सऊदी अरेबिया एंड यमन। सऊदी अरेबिया यमन की सीमा 1307 किलोमीटर लंबाई में है और पूर्व में ओमान से जुड़ी है। दरअसल यमन में हिंसा का गंभीर स्तर है, साथ ही तोपखाने, गोलेबारी की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा यमन में विशेषकर दोहरे राष्ट्रीय यानी कि यमन अमृतों का अपहरण और अमेरिकी नागरिकों को बंद करने का बहुत अधिक खतरा है। दरअसल इस बॉर्डर पर अस्थिरता का मुख्य कारण यमन है, जो कि यमन के उत्तर में होती विद्रोहियों
अरब प्रायद्वीप में अलकायदा और यमन में राष्ट्रव्यापी अशांति का कारण है, जिससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर पार करने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये बॉर्डर काफी संवेदनशील माना जाता है। नंबर 6, सूडान एंड चैड। सूडान के दारफुर क्षेत्र और चैड में सिविल वॉर छिड़ने के बाद से दोनों देशों के बीच स्थितियां खराब हो गईं। अब दोनों देशों के बॉर्डर एरिया पर विद्रोही गुटों का साम्राज्य चलता है। ये विद्रोही गुट एक दूसरे देश के लोगों को मारने काटने पर आमादा रहते हैं। हाल ही में तो यहाँ स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि दोनों देशों को स्थिति में सुधार के लिए जॉइंट फोर्स का सहारा लेना पड़ा था। अब भी 850 मील लंबे बॉर्डर पर बलात्कार, हत्या और छोटे बच्चों को पकड़कर विद्रोही गुटों में भर्ती करने जैसी घटनाएं होती रहती हैं। नंबर 7, यूएस एंड मैक्सिको। यूएस और मैक्सिको सीमा 3145 किलोमीटर लंबी और हमेशा इस सीमा पर तनाव का केंद्र बना ही रहता है। इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच भी ड्रग कंट्रोल संचालित होते हैं, जिसके कारण सीमा क्षेत्रों के आसपास अपराध बहुत अधिक रहता है। ऐसा अनुमान है कि इस सीमा में 2007 के बाद से लगभग 40,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें से लगभग आधे लोग मैक्सिको सीमावर्ती राज्य से हैं, जिस वजह से सीमा के आसपास के हालात और खराब हो गए हैं। जब से मैक्सिकन सरकार ने इन ड्रग कंट्रोलर को पकड़ने का फैसला किया है, सरकार और ड्रग कंट्रोल के बीच लगातार टकराव ने इन दोनों देशों के बीच की सीमा को दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक बना रखा है। हालांकि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, जबकि भारत, चीन और रशिया इससे कई तरह से आगे हैं। नंबर 8, बांग्लादेश एंड इंडिया। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं, जो कि दुनिया का 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है। दरअसल 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाला बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद 20 मिलियन बांग्लादेशी अप्रवासी भारत में रहते हैं। 2010 में 900 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे बॉर्डर पार करने में, जिनमें से कई मवेशी अन्य तस्करी और अवैध रूप से सीमा पार कर रहे थे। हालांकि भारत बांग्लादेश सीमा पिछले 1 दशक में सबसे रक्तहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहा है, जहां से हमेशा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जाती है, जिस वजह से ये बॉर्डर खतरनाक बॉर्डर समझा जाता है। नंबर 9, साउथ सूडान एंड सूडान। दक्षिण सूडान एंड सूडान के बीच 9 जुलाई 2011 के बाद ऐसे हालात पैदा हुए जो दक्षिण सूडान की आजादी के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए थे। इसका मुख्य कारण था दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में विद्रोही समूह का समर्थन किया हमेशा, जिसके कारण बॉर्डर पर स्थिति गंभीर बनी रहती है। दरअसल सूडान में 22 साल लंबा गृह युद्ध 2005 में समाप्त हुआ। इस दौरान लगभग 20 लाख लोग मारे गए। फिर आजादी के बाद दक्षिणी सूडान सूडान से अलग हो गया। हालांकि जब दक्षिणी सूडान ने हवाई क्षेत्र में दावा किया तो संघर्ष फिर से शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप सूडान ने दक्षिणी सूडान को मान्यता देने से मना कर दिया, जिससे संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हो गए, और इसने दोनों देशों के बीच 1350 मील की सीमा को दुनिया की सबसे अस्थिर बॉर्डर बना दिया। नंबर 10, इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो इसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है। ये सीमा दोनों देशों के बीच 3323 किलोमीटर लंबी है। दरअसल 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान ने 3 बार युद्ध लड़ा है। इन सीमाओं पर हमेशा सीमा उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं। दोनों देशों के सरकार की तरफ से बॉर्डर पार करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश है, और अगर गलती से कोई उस बॉर्डर को पार कर जाए तो उसे जासूस घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा विवादित कश्मीर क्षेत्र है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि पाकिस्तानी सीमा द्वारा कई बार आतंकवादी घुसपैठ हुई है, जिसके कारण हमारे कई सैनिकों ने उसे रोकने के लिए अपना बलिदान दिया। हालांकि भारत के पास 12 लाख से ज्यादा सक्रिय सेना और 9 लाख से ज्यादा आरक्षित सेनाएं मौजूद हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है, और पाकिस्तान इस सूची में 15वें स्थान पर आता है। हालांकि
सूची में कई और बॉर्डर भी शामिल हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप क्या कहेंगे डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।